वक्फ कानून पर संग्राम, कांग्रेस सांसद का भड़काऊ बयान। 1 घंटे में कर देंगे इलाज, बढ़ा विवाद तो आई संविधान की याद। विरोध के नाम पर धमकाएंगे, अपनी सियासत चमकाएंगे। नए कानून से किसको टेंशन, विपक्ष कर रहा हिंसा का समर्थन। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। राघवेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, गौरव जैन जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी के नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है दो टूक में। गौरव जैन जी, जितना जिस समुदाय से संबंधित बताया जा रहा है वो परेशान नहीं, उससे ज्यादा विपक्ष परेशान है। कोई कह रहा है कि राज्य में कानून नहीं लागू होने देंगे, कोई कह रहा है कि बस सरकार सत्ता में आए तो 1 घंटे में सब कुछ चेंज कर देंगे, बदल देंगे। ये डिलीवर क्या करना चाह रहे हैं समाज में? जी देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम कि आपने कहां से अंदाजा लगा लिया कि कौन परेशान है कौन परेशान नहीं है। बात यहाँ पे कानून और संविधान की है। नहीं सर, मैं रोज खबरें दर्शकों को बताता हूँ तो पता है कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन सियासत मुझे बोलने नहीं दीजिए। नहीं, जब आपने मेरे सवाल पर सवाल उठा दिया तो उसे भी जरूरी है कि क्लियर करता चलूं। चुप करा दिया। एक बार आप सुन लीजिए, एक बार जब मैं बोल रहा हूँ फिर आप बोलिएगा। तो बात यहाँ पर किसी समुदाय विशेष की नहीं है, बात यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, बात यहाँ पर है संविधान की कि किस तरीके से कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 26 और तमाम आर्टिकल जो इक्वालिटी की बात करते हैं उनको ताक पे रख करके एक ऐसे कानून बना दिया गया जो डिस्क्रिमिनेटरी है सरासर, जो धर्म के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव करता है। और यहाँ पर बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है। उन्होंने जो बात कही वो कोई गलत बात नहीं की कि अगर कानून की सरकार आती है, हमारी सरकार आती है तो हम उस पर चर्चा करेंगे संसद में, और अगर उसमें लगेगा कि कोई संशोधन की जरूरत है तो संशोधित करा जाएगा। उसमें कौन सी गलत बात हो गई, आप बताइए। नहीं, 1 घंटे में बदलने की बात कर रहे थे ना। तमाम यहाँ पर बिल पास होते हैं, उनमें संशोधन नहीं होते। तमाम बिल होते हैं वो रिपील नहीं होते क्या? ऐसी कौन सी बड़ी भारी बात कहती जो उस पर इतना हंगामा मच रहा है, बताइए। नहीं, 1 घंटे में हो जाता है क्या? कोई भी कानून लाइए 1 घंटे में पास? नहीं, 1 घंटे में लोकसभा से संशोधन कर दीजिए, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से राष्ट्रपति का ठप्पा लग गया, कानून बन गया होगा। देखिए, लोकसभा में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की कार्रवाई रहती है कि उन्होंने सपना आया तो नोट बंद करती है, सपना आया तो कुछ और करती है, वैसे तो विपक्ष काम नहीं करता ना, वैसे कांग्रेस ने कोई डिसीजन ली है। ये कार्यशैली जो है वो भाजपा की, उनका कहने का मतलब होगा कि 1 घंटे उस पर चर्चा करेंगे, 2 घंटे करेंगे, लेकिन जब भी सरकार आएगी उस पर चर्चा जरूर होगी और चर्चा होनी भी चाहिए। उसमें कोई गलत बात नहीं है। चर्चा होगी, 1 घंटे हो, 1 दिन हो, 1 साल हो, वो उनकी वहां पे तब देखा जाएगा, लेकिन चर्चा होगी। इस बात पे कोई इसमें दो राय नहीं है। हमारे रेजोल्यूशन है उसके अगेंस्ट पे जो बिल है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी, और हम उसके जो ठीक है। राघवेंद्र सिंह जी, सरकार में आएंगे तो बदल तो देंगे, संशोधन तो होगा ही। वो 1 घंटे की बात कर रहे थे, 1 घंटा चर्चा करेंगे, 1 घंटे में चर्चा करके निकाल देंगे। हो सकता है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे भी हो सकते हैं। इतना हो अल्लाह क्यों? ठीक है, कोई कह रहा है कि राज्य में लागू नहीं होगा ये। अब ऐसा भी नहीं है कि केंद्र से जो कानून बन गया वो राज्य में लागू ना हो। कोई कह रहा है कि 1 घंटे में कर देंगे। इतना हल्ला करने की जरूरत क्या है? ये लोग 1 घंटे में करे, आधा घंटे में करे, वो इनके सरकार जब आएगी तब देखी जाएगी। भाई देखिए, हम लोगों ने व्यवस्था के तहत इसको लागू किया हुआ है। भाई जेपीसी की हम लोगों ने बैठकें की है, लगभग 50 बैठकें हुई हैं। लोकसभा में लंबी चर्चा हुई थी, 8 घंटे का समय दिया था, लगभग 12-14 घंटे चर्चा हुई थी। उसके बाद राज्यसभा में चर्चा हुई है विस्तार से। लेकिन कांग्रेस की क्या भूमिका रही है? कांग्रेस के सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कहाँ थे? राहुल गांधी ने कितनी सदन में चर्चा की है? नहीं, चर्चा की ना, कितना क्या है? नहीं राघवेंद्र जी, चर्चा की, संसद में नहीं की, लेकिन अपने अधिवेशन में तो की ना चर्चा। अरे भाई, जनता ने अधिवेशन में चर्चा करने के लिए इनको चुना था क्या? भाई लोकसभा में अगर कांग्रेस वाले यही बताते हैं तो मैं क्या करूं उसके लिए? भाई देखिए, आपने ठीक है, ये जिस तरीके से अब जब किसी के बुरे दिन आते हैं तो वो शहर की तरफ भागते हैं, बिल्ली के बुरे दिन आते हैं तो वो गांव की तरफ भागती है, वही स्थिति है आज की तारीख में। कांग्रेस जो इसी प्रकार की वाहियात बातें कर रही है, कभी 1 घंटे में, भाई 1 घंटे में सिर्फ अराजकता के माध्यम से ही बिल के समाप्त किया जा सकता है। इन लोगों ने जिस तरीके से 1 दिन के अंदर, जब सरकार पर चुनाव करीब थी, 1 दिन के अंदर 124 जो वीवीआईपी संपत्तियां थी वो वक्फ बोर्ड के नाम कर दी थी। बड़ी बड़ी संपत्तियां थी। इन लोगों ने अगर वो संपत्तियां ना की होती तो हमें लग रहा शायद के वक्फ बोर्ड के संशोधन अधिनियम लाने का भी कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जिस तरीके से ये लोग अराजकतापूर्ण बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से जनता में
गलत मैसेज भेज रहे हैं, जिस तरीके से देश और प्रदेश की जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं अपने अपने जो मेरी राज्य है जहाँ मेरी सरकारें हैं वहां पर इसको लागू नहीं होने दिया जाएगा। क्या ये राहुल जी संभव है? नहीं, संभव तो नहीं लोकसभा है। से बिल पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दिए, अब इनकी घरजानी बनवानी है, हमारी सरकारें नहीं लागू होने देंगे। इस प्रकार की वाहियात बातें बंद करें। अगर हाँ आप जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, न्यायालय में जाइए, चर्चा करिए, अपना विषय रखिए। सदन में चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में कोई विषय नहीं रख पा रहे, लेकिन वोट मांग रहे हैं कि देश हमको बस सरकार बना दे, सरकार बनाने के बाद इसको जेपीसी हम लोग वापस करेंगे, इसकी जो है वक्फ बोर्ड की जो कानून बना है इसको वापस कर। नहीं, उनका केवल यही है कि ये धार्मिक अधिकारों का हनन है, बस वो तो यही कह रहे हैं। ये धार्मिक अधिकार ही नहीं है वक्फ बोर्ड, ये तो बेकार की बातें कर रहे हैं। भाई धार्मिक अधिकार है क्या? कोई अपनी जब संपत्ति किसी को वक्फ कर देता है वो धार्मिक अधिकार है। अब गौरव जैन जी बताएंगे धार्मिक अधिकार है कि नहीं है। सवाल ही नहीं उठता, ये बरगला रहे हैं प्रदेश की जनता को। गौरव जैन साहब, ऐसा है क्या, बरगला रहे हैं आप? हर चीज को धर्म से जोड़ देना है। गौरव जी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो गौरव जी आवाज आ रही है आपको? हाँ अब आ रही है। वो आप एक चीज ये बताया जा रहा है कि ये तो धर्म के अधिकार का हनन है। धर्म के अधिकार का हनन नहीं है, समानता का हनन है। कि आप धर्म और जाति के आधार पर लोगों के बीच में भेदभाव पैदा कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति 5 साल तक प्रैक्टिसिंग हो सिर्फ वही कर सकता है। मुसलमानों में आपने 2 जातियां बांट दी, जो अभी कन्वर्ट हुआ वो और उसके बाद जो 5 साल होगा जैसे वो अलग। अगर आप एक बात लॉजिकली बताइए, कोई व्यक्ति अगर कोई ईसाई व्यक्ति या कोई और धर्म का व्यक्ति आज अगर धर्मांतरण करके हिंदू बनता है तो आप उसे आज से हिंदू मानेंगे कि 5 साल बाद से मानेंगे? बताइए जरा। अब ये तो बीजेपी वाले बताएंगे ना। राघवेंद्र जी जवाब दीजिए कि आप उसे हिंदू कब से मानेंगे? आज से मानेंगे कि 5 साल बाद से मानेंगे? आवाज आप कब से कौन बताइए, जरा पूरा प्रश्न पूछिए, बताते हैं कब से मानेंगे। उनका सवाल प्रैक्टिसिंग इस्लाम को लेकर है कि मान लीजिए कोई धर्म परिवर्तन करता है तो 5 साल बाद आप लोग उसे मानेंगे कि वो मुसलमान है। तो क्या हिंदुओं के ऊपर भी अगर आज कोई व्यक्ति धर्म आपका धर्मांतरण करके वापस से हिंदू बनता, हर चीज को धर्म से जोड़ना बंद करिए। ये धर्म से जोड़ के कैसे बंद करते हैं जब उसके क्लॉज में वही लिखा है? भैया कैसे छोड़ के बंद करते हैं? पढ़ो तो पहले, सवाल ही नहीं उठता है, उसके बाद आप बहस। सवाल ही नहीं उठता है। क्लास आप लोग इस प्रकार की बातें से आप सुप्रीम कोर्ट में करिएगा, अभी आपको जवाब मिल जाएगा। सड़कों पे देश के प्रदेश की जनता को बरगलाना बंद करिए। हर चीज को धर्म से जोड़ना, हर चीज को धर्म से जोड़ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो मस्जिदों को कह दिया वो धार्मिक स्थल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो कम्युनिटी सेंटर कहा था मान्यवर, बताए गौरव जी आपको, धार्मिक स्थल नहीं है। ठीक है, अली अब्बास काज़मी जी नेता समाजवादी पार्टी जुड़ चुके हैं। अली अब्बास जी, सवाल इस बात को लेकर है कि एक लकीर खींची जा रही है। सवाल इस बात को लेकर है कि विपक्ष एक तरफ खड़ा, सत्ता पक्ष एक तरफ खड़ा है इस कानून को लेकर, और हमें नहीं लगता कि जितना सड़क पर प्रदर्शन नहीं, जितनी नाराजगी नहीं, उससे ज्यादा विपक्षी दलों में नाराजगी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज का दिन हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है, मैं सभी को मुबारकबाद देता हूं। और जो ये काय कर रहे थे, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कौन है ये आदमी, जिसको जो दूसरों के धर्म की बातें जो है ये अनर्गल विलाप कर रहा है ये आदमी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब इस आदमी को कुछ पता सता नहीं है। अरे वक्फ जो है, वक्फ के बारे में पढ़ के आया करो कि वक्फ है क्या चीज। तुम दूसरों के धर्म में इंटरफेयर कर रहे हो, ये कब्जे की तरह खाएगा, फिर बोलने लगा ये आदमी। राघवेंद्र जी 1 मिनट सुन लेते हैं, राघवेंद्र जी इसे सुन लेते हैं, राघवेंद्र है या पागल आदमी को सुन लेते हैं। ये पागल आदमी दिखा दिया। नहीं, ऐसे शब्दों का अली अब्बास जी इस्तेमाल ना कीजिए चैनल पर बैठ के। ये अनर्गल बातें ना कीजिए आप लोग, आप बस मुद्दे पर रहिए। अपना विषय है राघवेंद्र जी। ये तो मुझे लग रहा धर्मांध आदमी कोई, ये राघवेंद्र नाम का आदमी कोई मुझे कब्बा लग रहा, कब्बा खाए जैसे करता है। इस आदमी को ये पता नहीं है कि आप जो है दूसरे के धर्म के जो ठेकेदार बनने चाहिए। अली अब्बास जी आप लाइन पर रहिए, आप विषय पर रहिए, व्यक्तिगत ना होइए। अपनी
एक मिनट राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी एक मिनट। आज का विषय बताइए मुझे, क्या मैं थोड़ा देर चुका हूँ जरा। नहीं, वक्त पर ही है। वक्त पर एक मुख्यमंत्री साहिबा कह रहे हैं कि कानून को लागू नहीं होने देंगे, कांग्रेस के सांसद साहब कह रहे हैं कि सत्ता में आ जाएंगे तो 1 घंटे में बदल देंगे। तो क्या हो गया भाई? देखिए, दूसरों के धर्म में आप इंटरफेयर करेंगे, पहले अपने धर्म को ही मान लीजिए ठीक ठाक तरीके से। ये जहर घोल रहे हैं, ये समाज को बांट रहे हैं, ये देखिए संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। आज तो इन्हें शर्म आनी चाहिए। बाबा साहब का दिन है आज इस देश के संविधान निर्माता का दिन है। आज तो इन्हें कम से कम ये जो ना इन्होंने एक गदर काट रखा है, देश को बांटने की जो है ये फिराक में लगे। मैं अली अब्बासी आप ही से समझना चाह रहा हूं कि देश कैसे बट रहा है अगर संशोधन हो रहा है इस कानून में। तो मुखालते में रहिए, देश को किसी कीमत पे बटने नहीं देंगे हम। तो बट तो चुका है सर, अब कितनी बार बांटेंगे? 1 मिनट राघवेंद्र जी, बात तो करने दीजिए। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र सिंह की आवाज कम कीजिए। राघवेंद्र जी मुझे बात करने दीजिए। अली अब्बासी, बट तो चुका है, धर्म के नाम पे ही बटा था, धर्म के नाम पे ही बटा था। जब आप जो है अंग्रेजों, आप उन्हें ना बोलिए कि क्या, कौन, कैसे, कब। आज की बात कीजिए आप। संसद से ये संशोधन, अली अब्बासी, ये संशोधन संसद से हुआ है, संसद में बैठे सांसदों की वजह से हुआ है, ना कि हमारे वजह से हुआ, ना कि आपकी वजह से हुआ है। जी 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 बिल्कुल ठीक है। ये संविधान के दायरे में रहकर हुआ है, फिर भी ये बताया जा रहा है कि ये गैर संवैधानिक है, ये मुस्लिमों के जो धर्म है। एक मिनट बात तो सुनिए, 1 मिनट बात तो सुनिए। धर्म में हस्तक्षेप है। अगर सब अपने अपने धर्मों को लेकर अलग हो जाएंगे और अपने ही ग्रंथों को अपने ही हिसाब से चलने लगेंगे तो संविधान के मायने क्या है, ये बताइए ना। जी, संविधान के मायने ये हैं जनाब कि हमने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुना है, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रास्ते से जाएंगे और हम शांतिपूर्वक अपना जो है विरोध दर्ज करेंगे। ये जो काय करने की बात है, ये दुनिया को उकसा रहे हैं, लोगों को उकसा खुद रहे हैं। ये ढेला फेंकते हैं भीड़ के अंदर के भीड़ उकसाए में आए और उत्तेजित हो, ये हम होने नहीं देंगे। देश में हम शांति चाहते हैं और शांति से ये देश चलेगा। ये जहर घोलने से नहीं ये देश चलेगा। राघवेंद्र जी, जहर कौन घोल रहा है? वो देश और प्रदेश की जनता भली प्रकार से देख रही है। आप लोग सड़कों पर निपटने की बात करते हैं, 1 घंटे में कानून पास करने की बात करते हैं। सदन में कितनी चर्चा की है, विषय कितना रखा है। आप लोग जिस तरीके से देश की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, सरकारी जमीनों पर जिसमें इच्छा होती तो उसमें आप कह देते हैं बोर्ड की जमीन कुतुब मीनार गोली मार देंगे, आप गोली मार देंगे, आप गरीबों को गोली मार देंगे। कमाल के लोग हैं। अरे आपकी करनी सेना गोली मारेगी, गोली मार देंगे आप। भाई देखिए कानून पे कहां से कहां जा रहे हैं आप? अली अब्बास काज़मी जी, कहां से कहां चले जा रहे हैं? और आप दो दलितों को गोली मारने के लिए दिखाइए, इससे कुछ नहीं होना है। आप लोग जिस प्रकार की भाषा का संयम खो देते हैं, हर चीज को धर्म से जोड़ते हैं, बंद करिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट जाने को किसने रोका है? आप 1 घंटे में कानून पास कर देंगे, ऐसा कौन सा तरीका भाई? आप दलितों के दुश्मन है, आप आदिवासियों के दुश्मन है। दलितों को मंदिरों में नहीं जाने, आपको कहां से कहां ले जा रहे हैं, कहां से कहां ले जा रहे हैं, कहां से कहां ले जा रहे हैं? गौरव जैन साहब, आपकी सरकार के दौरान संशोधन होता है तो सब कुछ सही, दूसरा कोई आता है अगर संशोधन कर देता है तो सब कुछ गलत। दूसरों के धर्म के 1 मिनट, दूसरों के धर्म ये कब तक सुनेंगे अली अब्बास जी? दूसरों के धर्म क्या होता है? देश संविधान से चल रहा है, कानून संसद के तरफ से पास तय होता है। दूसरों के धर्म क्या होता है? या तो धर्म से चल लीजिए या कानून से चल लीजिए, नियम कानून कायदे से चल लीजिए आप लोग। गौरव जैन साहब जी, देखिए कोई भी कानून अगर संसद बना दे, अगर वो डीपीएसपी के खिलाफ हो, तो ये जरूरी नहीं है कि आपने अगर मेजोरिटी के दम पे कोई कानून बना दिया तो वो संविधान के तौर पे भी सही हो। बहुत सारी चीजें हैं जिसको चैलेंज करा गया है सुप्रीम कोर्ट में, और जिसमें जो लड़ाई है वो आगे तक चलेगी। तो ये कहना है कि सिर्फ आपने अपनी मेजोरिटी के आधार पे एक कानून बना दिया और वो जो है वो संवैधानिक तौर से भी सही है, यह कहना सरासर गलत होगा। क्योंकि जर्मनी में भी इतने सारे कानून बनाए थे, संवैधानिक तौर पर उन्होंने पास करे थे, लेकिन जो कानून को अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा अनएथिकल थे, न्यूरेमबर्ग लॉज बोलते उन्हें। तो आज भी हिंदुस्तान में ऐसे ही कानून बना रही है सरकार जो टोटली डिस्क्रिमिनेटरी हैं, लोगों के बीच में जो समानता है
उसको खत्म करके एक अलग अलग क्लासेस डिवाइड कर रही है सिटीजन्स की कि किसके कितने अधिकार रहेंगे और किसके कितने कम अधिकार रहेंगे। तो इसी को चैलेंज करा जा रहा है, क्योंकि ये सीधा सीधा आर्टिकल 14 जो है उसका वायलेशन है, आर्टिकल 26 जो है उसका वायलेशन है। तो संवैधानिक जो मूलभूत अधिकार हमें संविधान से दिए गए, अगर उसके खिलाफ कोई भी कानून बनेगा तो उसको चैलेंज करा जाएगा, और उसके बाद जब सरकार आएगी तो उसको रिपील करके ठीक है। नए तरीके से गौरव जैन साहब, मामला कोर्ट गया, कोर्ट से तय होगा। अगर आपके पक्ष में नहीं आती चीजें या जो भी है सरकार मनमानी करती, तब ये बात कीजिए आप लोग, तो मैं समझता हूं कि लाजमी है। लेकिन उससे पहले ही कोर्ट को भी तो कुछ तय करने दीजिए। क्या कोर्ट, बिल्कुल कोर्ट तय करेगा। कोर्ट में हम अपनी दलील रखेंगे, जो हम दलील यहाँ पे बोल रहे हैं वही दलील हम कोर्ट के सामने रखेंगे। तो इसमें कहना कोई भी चीज गलत कैसे हो गई? जो कोर्ट के सामने हम अपनी दलील रख रहे हैं, क्या वो उसे टीवी पे नहीं बोल सकते? जो हमारी बात है, जो हमें लग रहा है कि जो चीज गलत हो रही है, हम उसको बोल रहे हैं, कह सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? कह सकते हैं, मैं कहाँ मना करने वाला हूँ कि तो मना कर दूं? कह सकते हैं, लेकिन समाज को भ्रमित ना कीजिए, ये कहना है। कोई भी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, समाज को भ्रमित ना करे, सड़कों पर कुछ हो। आप बताइए ना, भ्रमित करने वाली कौन सी बात कही? एक भी बात आप बताइए जो भ्रमित करने वाली हो, जो हमारे कांग्रेस के नेताओं ने किसी ने भी कही हो। कौन सी भ्रमित करने वाली? क्यों नहीं, उन्होंने नहीं कही कि सत्ता में आएंगे 1 घंटे में बदल देंगे। आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, सत्ता में आएंगे तो उसे बदल देंगे। 1 घंटे में, 1 साल में बदले, लेकिन बदल जरूर देंगे। 1 घंटे में उन्होंने कहा 1 घंटे में बदल देंगे। हाँ, तो 1 घंटे की जगह में 1 साल में बदलेंगे, हम उस बात पे अड़े हैं। बदल जरूर देंगे, इस बात से। राघवेंद्र सिंह जी, क्लियर है भैया उन लोग का कि उनको क्या करना है। हमें बदलना है, बदलेंगे। हाँ, क्लियर है, मैं समझ गया, क्लियर है, बात नहीं है, क्लियर है, क्लियर। बात होने दीजिए, हो गई आपकी बात। आप संवैधानिक तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। सदन में हिस्सेदारी लीजिए, राज्यसभा में चर्चा करिए, राष्ट्रपति जी को बात करिए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, जनता के बीच में आप लोग बिना अराजकता के पहुंचिए। लेकिन इस प्रकार की गुंडागर्दी करना, अराजकता करना सड़कों पे, भाई पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? पश्चिम बंगाल में ये क्या लोकतांत्रिक तरीका है कि अपनी बात को पहुंचाने का? 4 लोगों की हत्या हो गई है, बसें फूक दी गई है, घर फूक दिए गए हैं, लोग पलायन कर रहे हैं। ये क्या तरीका होता है? ये क्या लोकतांत्रिक तरीका के होता है क्या? जब मर्जी हो देश का संविधान मांगेंगे, जब मर्जी हो मुस्लिम पर्सनल लॉ मांगेंगे। समझी में नहीं आता इनका क्या तरीका है। अरे आप मुस्लिम पर्सनल लॉ से चलना तो चलिए, अपराधी को जो सजाए है वो भी उसी तरीके से देंगे। जब मर्जी होता अच्छी अच्छी चीजें आपने समान नागरिक संहिता से ले ली है, देश के संविधान से ले ली है, और आपने अपने मतलब की बातें 3 शादी करेंगे, 4 तलाक देंगे, ये सब मुस्लिम पर्सनल लॉ से ले लिया है। मान्यवर, इस प्रकार की बातें बंद करिए। आज अगर कोई समस्या है, आपको कोई चर्चा करनी है, आपको ठीक है, ये जो आपके बिल है इसको आप सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते जाइए, स्वागत है। लेकिन अराजकता का देश में वातावरण बनाना बंद करिए। जिस तरीके से आप लोग ये कह देते हैं 1 घंटे में पलट देंगे, ऐसा कौन सा तरीका भाई? नहीं भाई, अली अब्बास भी कह रहे हैं कि भाई, अली अब्बास जी का कहना है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? भाई मेरा धर्म है, हम अपने हिसाब से देखेंगे, आप लोग का क्या काम है? अरे भाई, देश संविधान से चलता है, धर्म से चलता है भाई। देखते जो इनको अच्छा लगता है वो आप मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करने लगते, मेरे अलग से कानून है। जो अच्छा होता है देश के संविधान की बात करते, कमाल का इनका ड्रामाबाजी है। ऐसा मत करिए भाई मान्यवर, आप लोग जिस तरह ये विषय जो है इसको आप सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते, ठीक है। अली अब्बास जी, मेरा यही कहना है कि ऐसा कुछ ना हो नेताओं की तरफ से जिसका खामियाजा सड़कों पर भुगतना पड़े। देखिए, ये राघवेंद्र जो है ये उत्तेजना और जो है चैनल पे बैठ के इस तरह का अनर्गल विलाप कर रहा है। ये आदमी कम्युनल आदमी, ये जहर घोल रहा है यहाँ चैनल पे बैठ के, इस तरह की बातें कर रहा है दूसरों के धर्म के बारे में। नहीं, वो प्रवक्ता है, पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप तो नेता हैं, आप तो प्रवक्ता भी नहीं है ना। प्रवक्ता है ये आदमी धर्म की बात है क्या? ये धर्म की बात है क्या? ये धर्म की बात है क्या? इस आदमी को शर्म नहीं होती है? इस तरह का ये इस विलाप कर रहा है। धर्म की बात करते हैं आप, इसे धर्म से क्या मतलब है इसका? ये कहीं जो चीजें आपकी 5 चीजें कही गई है इस्लाम में, उधर वक्फ बोर्ड में है क्या? धर्म के बारे में किस तरह से ये टीका टिप्पणी करता है ये आदमी? उन्होंने क्या टीका टिप्पणी की जो आपको ये बातें बुरी लग रही है? ये शोभा दे रहा है इस आदमी को। अरे
तमीज से बात करिए। जब क्या हमारी साथ में मुझे अली अब्बास जी, अली अब्बास जी, हो गई है। अली अब्बास जी, मैं कह रहा हूँ वक्त बोर्ड धर्म में कहाँ से आ गया? अरे भाई ये कम से कम थोड़ा बोलने का तो इसे तमीज होना चाहिए इस आदमी को। अली अब्बास जी, आप तो अपनी बातें कह नहीं रहे हैं, दूसरों को तमीज सिखा रहे हैं। आप अपनी बातों पर तो रहिए, अपना स्टैंड तो क्लियर कीजिए। इसके बारे में ये इस तरह की हल्की बातें कर रहा है। उन्होंने क्या कह दिया आपके धर्म के बारे में जो आप इतना हथौबा मचाने लगे? किसने लेक्चर दिया है तो कहा ही नहीं आपने भी नहीं सुना कुछ। अली अब्बास जी, ये जो ये आदमी धमकी दे रहा है लगातार, ये आपने नहीं सुना भी? नहीं, कौन सी धमकी दी, किसने धमकी दी? अली अब्बास जी, ये बेचारगी वाला रवैया क्यों अपना रहे हैं आप कि धमकी दी, किसने धमकी दी? इस आदमी के बोलने का लहजा आपको पसंद है? आपका लहजा भी सही है, मतलब कहां से कहां लेके जा रहे हैं? अली अब्बास काज़मी जी, जवाब ना हो तो टारगेट कर लीजिए आपस में किसी को, कभी एंकर को, कभी अपने साथी को, कभी सामने वाले को। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इमरान मसूद सांसद है कांग्रेस से, कहते हैं कि सरकार बनी तो 1 घंटे में कानून उनके हिसाब से, यानी कि मुसलमानों के हिसाब से। जब इस पर रार मची तो कहते नहीं, संविधान के दायरे में रखकर हम काम करेंगे। सवाल इस बात को लेकर है कि इस कानून को लेकर जितनी नाराजगी सड़कों पर नहीं, लोगों में नहीं, उससे ज्यादा विपक्षी दलों में है। क्या यह नहीं कहा जा सकता कि बरगलाने की राजनीति जारी है? दो टूक में इतना है।